ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में मंत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। सिद्धांत के अनुसार समुच्चयवादी एक शंका करते हैं। सिद्धांत के अनुसार तो प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि जो विरक्त चित्त हैं और सर्वम इदम अहंच ब्रह्मैव ऐसी भावना करने में समर्थ हैं या समस्त जगत तथा स्वयं का ब्रह्म रूप से विचार करने में समर्थ है, उसके लिए ज्ञान निष्ठा रूप साधन पर प्रथम मंत्र बताता है। उसका प्रथम मंत्र उक्त साधन के अधिकारी जो भावना तथा विचार में समर्थ हैं वे हैं, वो होते हैं शुद्ध चित्त। वही समस्त जगत की ब्रह्म रूप से भावना कर सकते हैं और स्वयं का भी ब्रह्म रूप से चिंतन कर सकते हैं, अन्य नहीं। और जो चाहते तो हैं मोक्ष ज्ञान, लेकिन ज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता अभी नहीं है। भावना एवं विचार की योग्यता से रहित जो लोग हैं वे ज्ञान चाहते हैं, उन्हें अपेक्षित ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह यह द्वितीय मंत्र कर्म निष्ठा रूप साधन बताता है। जो जगत विषयक राग द्वेष से युक्त है वह नहीं कर पाता समस्त जगत तथा स्वयं में ब्रह्म भावना, इसलिए उन्हें माना जाता है सर्वत्र तथा स्वयं में भावना के अयोग्य। भावना ये अंतरंग साधन है, विचार भी अंतरंग साधन है, उनके अयोग्य है। राग चित्त में होने से, द्वेष चित्त में होने से अशुद्ध चित्त है, तो वे कर्म के अधिकारी हैं। ऐसे अलग अलग शुद्ध चित्त अशुद्ध चित्त रूप विशेषण को लेकर के दो अधिकारी हुए और उन अलग अलग दो अधिकारियों के लिए अलग अलग ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा नामक दो साधन हुए। ये सिद्धांत है। जो समुच्चयवादी है, मानते हैं मोक्ष केवल कर्म से भी नहीं होता, केवल ज्ञान से भी नहीं होता, ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है। ऐसा जो लोग मानते हैं वे हैं समुच्चयवादी। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म समुच्चय का कथन करने वाले। और इन्हें ये जो मंत्रार्थ बताया दोनों मंत्रों का, अलग अलग आधिकारिक अलग अलग दो निष्ठाएं ये दो मंत्र बता रहे हैं इत्याकारक। जो इन दो मंत्रों का अर्थ भाष्यकार भगवान के द्वारा बताया गया, यह स्वीकार्य नहीं होगा समुच्चयवादी को इन मंत्रों का अर्थ। इसलिए उन्होंने शंका की
यहां पर कि कथम पुनः इदम अवगम्यते इत्यादि से, तो इदम शब्द से लेना है इन मंत्र द्वय का व्याख्यान जो भाष्यकार भगवान ने किया है। ज्ञान निष्ठा शुद्ध चित्त अधिकारिक है, अशुद्ध चित्त अधिकारिक कर्मनिष्ठा है इत्याकारक जो व्याख्यान है, यह व्याख्यान इन मंत्रों का आपको कैसे अवगत हुआ, ये मंत्र का यही अर्थ है करके मंत्र इसी अलग अलग दो साधनों को बता रहे हैं, दो अधिकारी के लिए, समुच्चय नहीं बता रहे हैं। यही जो सूत्र रूप से शंका हुई पहले, कथम पुनः इदम अवगम्यते इत्यादि से, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्य में आगे कहा गया कि पूर्वेण मंत्रेण सन्यासीनो ज्ञान निष्ठा उक्ता, द्वितीय न तद अशक्तस्य कर्मनिष्ठा उक्ता इति ये तत् कथम अवगम्यते। ये अलग अलग दो मंत्र, अलग अलग दो अधिकारी के लिए अलग अलग दो साधन बता रहे हैं, ये आपको कैसे अवगत हुआ, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भाष्कर भगवान उच्चते इत्यादि से, यानी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है। उत्तर दे रहे हैं ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वद्वद अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम इत्यादि वाक्य से समुच्चयवादी की शंका का निराकरण किया जा रहा है। इसका अवतरण है भाष्य में, ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वद्वद अकंप्यम इत्यादि जो पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने वाला भाष्य है, उसका अवतरण टीका में है। उसे देखिए, कथम पुनः, यहां से वो अवतरण शुरू हो जाता है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारे विरुद्धत्वात् ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत अस्तेव तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्वम इति चेत। समुच्चयवादी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान और कर्म, ब्रह्मज्ञान का विशेषण है शुद्ध, ये ब्रह्म ज्ञान का नहीं, ब्रह्म का विशेषण है शुद्ध ब्रह्म। और इसका व्यावर्त्य कौन सा ब्रह्म होगा फिर? अशुद्ध ब्रह्म। अशुद्ध ब्रह्म भी होता है, मालूम है? अशुद्ध सोपाधिक ब्रह्म, उपाधि में तो गुण दोष होते ही हैं, तो उपाधि के गुण दोषों से युक्त ब्रह्म को कहा जाएगा सोपाधिक ब्रह्म। और शुद्ध ब्रह्म का अर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म। तो सोपाधिक ब्रह्म है शुद्ध इस विशेषण का व्यावर्त्य। उपनिषदों में सगुण ब्रह्म भी बताया है न, सोपाधिक ब्रह्म उपास्य ब्रह्म है। हाँ हाँ हाँ, इसके अनुसार उपाधि के धर्म उपहित में आरोपित होते हैं और आरोपित धर्मों को लेकर के वह
धर्मवान प्रतीत होता है, सविशेष प्रतीत होता है, वो है व्यावर्त्य शुद्ध इस विशेषण का सविशेष। तो शुद्ध ब्रह्म का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। और उस निरुपाधिक कहो, निर्विशेष कहो, शुद्ध कहो ब्रह्म का ज्ञान, सिद्धांति कहते हैं वह निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान मात्र ही मोक्ष का साधन है, ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है। लेकिन इसीलिए क्या होता है कि शुद्ध चित्त अधिकारिक प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान है, और द्वितीय मंत्र के द्वारा जो कर्मनिष्ठा बताई गई वह कर्मरूप साधन है अशुद्ध चित्त अधिकारी पुरुष के लिए। तो इस प्रकार ये अलग अलग दो अधिकारिक हैं, ये सिद्धांतियों ने कहा। अब पूर्व पक्षी कह रहे समुच्चयवादी कि इन दोनों के अधिकारी अलग अलग नहीं, एक ही है, कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि ये पक्ष है, एक अनुमान बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वत पक्ष है, ऐसे यहाँ पर पक्ष है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि, द्विवचन है। कर्म शब्द का प्रथमा के द्विवचन में बनता है कर्मणि। इतरेतर द्वंद्व समास हुआ ना, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म में। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान इसमें है शुद्ध और ब्रह्म में कर्मधारय समास, शुद्धं च तत् ब्रह्म च इति शुद्ध ब्रह्म। और शुद्ध ब्रह्मण ज्ञानम, शुद्ध ब्रह्म ज्ञानम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर शुद्ध ब्रह्म ज्ञानं च कर्म च इति शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि, इतर इतर द्वंद्व समास है। नैकाधिकारे ये साध्य को बताने वाला पद है, यानी इनमें एकाधिकारकत्वा भाव, एकाधिकारत्वा भाव ये साध्य है। इनका एक अधिकारित्व नहीं है। नैकाधिकारे यानी ये पूर्व पक्षी नहीं कह, सिद्धांती अनुमान बता रहे हैं। ज्ञान और कर्म ये एक अधिकारिक नहीं है, सिद्धांती कहेंगे। तो एक अधिकारित्वा भाव ये सिद्धांती अनुमान कर रहे हैं। कौन सा? हाँ, चेतक सिद्धांति की शंका है, न इससे पूर्व पक्षी बताएंगे। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैकाधिकारे विरुद्धत्वात् ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत अस्तेव तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्वम इति चेत। तो यहाँ अस्तेव से दूसरा वाक्य है, यहाँ तक त्रिदंडी धर्मवत, यहाँ तक अनुमान है। तो ये कहा जा रहा है कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म एक अधिकारिक नहीं है, एक अधिकारिकत्वा भाव साध्य है। विरुद्धत्वात् ये हेतु है, विरोध। और दृष्टांत है ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म। यत्र यत्र
धूमस तत्र तत्र अग्नि, ये व्याप्ति होती है ना, ऐसे यहाँ यत्र यत्र विरोध, विरुद्धत्वम का अर्थ है विरोध, तत्र तत्र नैकाधिकारी कारत्वम ये कहो या नैकाधिकारिकत्वम कहो, एक ही अर्थ निकलता है। तो जिन साधनों का परस्पर विरोध है वे साधन एक अधिकारिक नहीं हो सकते, उनका अधिकारी भिन्न भिन्न होगा। परस्पर विरोध है जिन अधिकारियों जिन साधनों का, उन साधनों का आपस में विरोध होने के कारण एक अधिकारिकत्व नहीं है, भिन्न भिन्न अधिकारी है उनके, ये सिद्धांती बताना चाह रहे हैं। और दृष्टांत बताया जा रहा है त्रिदंडी ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत। ऋतुगमन ये गृहस्थ का आचरणीय धर्म है, त्रिदंडी धर्म है इंद्रिय संयम संन्यास, और ऋतुगमन ये गृहस्थ का धर्म है। तो ये ऋतुगमन और इंद्रिय संयम का आपस में विरोध है, इसलिए इन दोनों का एक अधिकारी के द्वारा अनुष्ठान नहीं होगा, इन दोनों के अधिकारी अलग अलग होंगे। ऋतुगमन का अधिकारी गृहस्थ अलग है और त्रिदंडी धर्म शब्दित इंद्रिय संयमादि रूप साधनों का अधिकारी सन्यासी अलग है। त्रिदंडी कहा जाता है सन्यासी को, त्रिदंडी धर्म है इंद्रिय संयम रूप धर्म, शमदमादि धर्म। और तो इस प्रकार ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी हैं, इसलिए ये एक अधिकारिक नहीं है। तो यत्र विरुद्धत्वम तत्र नैक अधिकारिकत्वम, इसके लिए दृष्टांत हुए ये दो साधन ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म, इनका आपस में विरोध होने से जैसे एक अधिकारिकत्व इनमें नहीं है, अलग अलग अधिकारिकत्व है। हाँ, त्रिदंडी धर्म है सन्यासी का अनुष्ठेय, ऋतुगमन शब्द से ग्राह्य साधन का अनुष्ठाता है गृहस्थ। तो सन्यासी और गृहस्थ ये अलग अलग अधिकारी हैं इन साधनों के जैसे। ऐसे ज्ञान और कर्म, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म का भी ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म के तरह आपस में विरोध है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है अकर्ता अभोक्ता असंग निर्विकार व्यापक ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान, और कर्म होता है मैं कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा अभिमान जिसको है उसके द्वारा, जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं, जिसमें भोक्तृत्व अभिमान नहीं, उससे कर्म नहीं होगा। और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तो है अकर्ता अभोक्ता असंग व्यापक निर्विकार ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक ज्ञान। अपने आप को जो ऐसा समझ रहा है निर्विकार अकर्ता अभोक्ता, वह कर्म का अधिकारी नहीं होगा। कर्म का अधिकारी तो कर्मकांड बताता है फलार्थी होना चाहिए, यानी भोक्ता होना चाहिए, कर्म फलार्थी फलप्रेप्सु, और विद्वान कर्म स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए, कर्म और समर्थ होना चाहिए, और शास्त्र से अपरिदस्त होना चाहिए। तो
अपने आप को कर्ता समझ ही नहीं पाएगा। द्वैत ज्ञान होना चाहिए ना, उसको क्रियाकारक फल भेद ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कर्म और ब्रह्म ज्ञान का आपस में विरोध ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म के तरह आपस में होने से एक अधिकारिक ये नहीं होंगे, ये भिन्न भिन्न अधिकारिक होंगे, ऐसा सिद्धांति ने कहा। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणि नैक अधिकारे विरुद्धत्वात् ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत, ये सिद्धांति का अनुमान है। तो ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म इस उदाहरण से ज्ञान कर्म को भिन्न अधिकारिक सिद्ध करना चाह रहे सिद्धांति, विरुद्धत्व हेतु को दिखा करके। अब ये जो सिद्धांति का अनुमान है, इसमें पूर्व पक्षी ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म को सिद्धांतियों ने भिन्न अधिकारिक बताया, एक अधिकारिक नहीं है करके कहा। तो सिद्धांति का जो साध्य है उसका अभाव बताना चाहते हैं दृष्टांत में। हैं? वही शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी, जो आप शंका करने जा रहे हैं। दृष्टांत में ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म में आपस में एक विरोध होने के कारण एक कर्तृकत्व नहीं है, ये जो कहा सिद्धांतियों ने, इसका दृष्टांत में अभाव पूर्व पक्षी बता रहे हैं, जो समुच्चयवादी है। जो आप शंका कर रहे हैं वही शंका पूर्व पक्ष की है कि तत्रापि क्रमेण अस्तेव तत्रापि क्रमेण एक कर्तृकत्वम इति चेत। तो तत्रापि यानी ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मयोरपि, ऋतुगमन जो गृहस्थ का धर्म है और इंद्रिय संयम रूप जो सन्यासी का धर्म है, इनमें भी एक कर्तृकत्व है। योगपद्य नहीं है, सह क्रमेण सह अनुष्ठेयत्व नहीं, किंतु क्रमेण अनुष्ठेयत्व है, इसलिए कहा क्रमेण एक कर्तृकत्व। ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति शुरू में गृहस्थ हुआ, बाद में उसे गृहस्थ में वैराग्य हुआ, तो जिस दिन वैराग्य हो जाए तो उस दिन ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत, इस श्रुति के अनुसार फिर वो गृहस्थ का परित्याग करके त्रिदंडी बन गया, सन्यासी बन गया। तो जिसने पहले ऋतुगमन धर्म का अनुष्ठान किया वही अब त्रिदंडी धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति हुआ ना। तो इसलिए एक कर्तृकत्व दृष्टांतगत ऋतुगमन तथा त्रिदंडी धर्म में भी है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो दृष्टांत में फिर वो भिन्न अधिकारिकत्व तो सिद्ध नहीं हुआ ना, साध्य का अभाव सिद्ध हुआ। तो साध्य विकल दृष्टांत में साध्य विकलता नाम का दोष आता है। तो इस दृष्टांत से फिर दार्ष्टान्त में भिन्न अधिकारिकत्व तो सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्रापि यानी ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म में भी, तत्रापि शब्द से लेना, क्रमेण एक कर्तृकत्वम, एक कर्तृकत्व है इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति
पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते न। यही शंका थी ना आपकी। तो इसका समाधान किया जा रहा है विशिष्ट रूप भेदात भिन्नाधिकारी कारत्वात्। तो कहते हैं विशेष्य एक होने पर भी विशिष्ट व्यक्ति भिन्न हुआ। गृहस्थ पहले गृहस्थ रह करके सन्यासी बन गया तो व्यक्ति एक होने पर भी उसके विशेषण बदल गए, तो विशिष्ट स्वरूप उसका बदल गया। विशिष्ट स्वरूप बदलने से माना जाएगा व्यक्ति भिन्न हुआ, विशिष्ट भिन्न हुआ। तो ऋतुगमन का अधिकारी और ये त्रिदंडी धर्म का अधिकारी यह एक ही व्यक्ति एक विशेषण से युक्त नहीं है, दोनों साधनों का अधिकारी। जो गृहस्थाश्रम में बताए गए कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से युक्त, उन कर्तव्यों का अपने आप को कर्ता समझने वाला, यह मेरा कर्तव्य है ऐसा अभिमान करने वाला, उस अभिमान से विशिष्ट व्यक्ति ऋतुगमन आदि का कर्ता है, अधिकारी है। और जब वह वैराग्यवशात गृहस्थ का परित्याग करके सन्यासी बनेगा तो गृहस्थाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्मों का अपने आप को ये मेरा कर्तव्य है ऐसा अभिमान करके अग्निहोत्रादि कर्तव्याभिमान विशिष्ट नहीं समझेगा, वो विशेषण नहीं रहेगा उसका। अब वो अग्निहोत्रादि कर्म अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है, उसका तो कर्तव्य नहीं समझ रहा इसलिए त्याग कर दिया है। अब वो अपना कर्तव्य मान रहा है शम दमादि को, वेदांत विचार को कर्तव्य समझ रहा है, क्योंकि श्रुति कहती है सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, तो उसका अब कर्तव्य बदल गया तो और विशेषण भी बदल गया। उसमें अब अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, मैं गृहस्थ हूं, मेरा अग्निहोत्रादि कर्तव्य है, यह अभिमान नहीं रहा, यह अभिमान रूप विशेषण छूट गया। तो विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है ना, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो यहां विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव हो गया। सन्यासी बन जाएगा तो फिर ऋतुगमन रूप जो साधन था उसका अधिकारी नहीं रहा, वो त्रिदंडी धर्म का अधिकारी हुआ, विशेषण बदल गया तो विशिष्ट अलग हो गया। वो यहां पर कहा कि विशिष्ट स्वरूप भेदात जो अधिकारी हैं क्रम से एक ही अधिकारी को आप बता रहे हो, वह विशेष एक होने पर भी विशेषण के भिन्न होने से अधिकारी भी विशिष्ट स्वरूप अधिकारी भी भिन्न हो गया, इसलिए भिन्न अधिकारी की साधन माना जाएगा ये। तो विशिष्ट रूप भेदात भिन्नाधिकार कारत्वात्, इसलिए दृष्टांत में साध्य विकलता नाम का दोष नहीं है। साध्य विकलता कहते साध्याभाव को। अब दूसरी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, उसका भी निराकरण सिद्धांती करेंगे। समुच्चयवादी की कई एक शंकाएं हैं, उन शंकाओं का उत्थापन करके सिद्धांती निराकरण करते जाएंगे। तब जाकर के जो विरुद्धत्वात् हेतु अपने अनुमान में बताया है सिद्धांती ने, वह निर्दोष हेतु माना जाएगा, सदहेतु माना जाएगा, और उससे ब्रह्मज्ञान और कर्म में
भिन्नाधिकारिकत्व सिद्ध होगा। भिन्नाधिकारिकत्व सिद्ध होने से समुच्चय का खंडन होगा। इसका खंडन करने के लिए यही एक युक्ति है, भिन्नाधिकारिकत्व। भिन्नाधिकारिकत्व को सिद्ध करने के लिए साधन में परस्पर विरोध ये हेतु है। इस हेतु को ही ठीक करने के लिए जितनी भी इस अनुमान पर पूर्व पक्ष की शंकाएं होगी उन सब शंकाओं को दूर करना पड़ेगा। उन सब शंकाओं को हटा करके फिर ये अनुमान हो जाएगा निर्दोष प्रमाण। तो इसी से ये निश्चित होगा कि ब्रह्म ज्ञान और कर्म के अधिकारी अलग अलग होने से शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म का आपस में समुच्चय नहीं है, विरोध होने से सह समुच्चय नहीं। क्रम समुच्चय तो माना जाता है और क्रम समुच्चय में अधिकारी अलग अलग है। वो 3 आश्रम जो है वो कर्माधिकारी हैं, चतुर्थ आश्रम वो कर्माधिकार नहीं ज्ञानाधिकारी है, ये माना जाएगा। इस दृष्टि से दूसरी शंका पूर्व पक्ष की बता रहे हैं। एक शंका का तो समाधान हो गया, क्रमेण एक अधिकारिकत्व दृष्टांत में बता करके दृष्टांत में साध्य विकलता नामक दोष की जो शंका पूर्व पक्ष की थी वो दूर हो गई। वन्य शंका है, यच्चोक्तम ज्ञान कर्मणोर वेद विहितत्वेन शुद्धि साम्यात विरोधो असिद्ध इति। तो पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि जो विरुद्धत्व नाम का हेतु है न सिद्धांति का, उसमें असिद्धि नाम का दोष दिखा रहे हैं, पक्ष में उसका अभाव बता रहे हैं। पक्ष है ज्ञान शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्म, ये पक्ष है ना, और इसमें विरुद्धत्व का अभाव विरोधाभाव बता रहे हैं। तो पक्ष में यदि हेतु का अभाव होगा तो स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आता है। वो स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास माना जाता है। पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, और उस स्वरूपा सिद्धि नाम के दोष से दूषित हेतु को स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। तो इसमें विरुद्धत्व हेतु में स्वरूपा सिद्धत्व की शंका की जा रही है। हाँ? क्या कुछ पूछना है क्या? वो तो है यही, पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्ध। हाँ हाँ हाँ, तो आकाश का पुष्प सुगंधी है अरविंदत्वात्, वो तो अरविंदत्व हेतु से साध्याभाव, वह तो साध्याभाव है। हैं? अरविंदत्व गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् अरविंदत्वात् दृष्टांत क्या है? वो बाकी अरविंद के तरह, अरविंदत्वात् अन्य अरविंदवत। तो यहाँ पर ये जो गगनारविंद पक्ष है, इसमें ये अरविंद वो स्वयं अरविंद भी नहीं है, इसलिए अरविंदत्व का भी अभाव है, इसलिए साध्य का भी अभाव सिद्ध होगा। सुगंधित्व भी नहीं रहेगा, सुगंधित्व भी नहीं रहेगा ना, सुरभित्व का भी अभाव ही सिद्ध होगा। पहले अरविंदत्व दिखा करके वो कर दिया, शंका कर दी, यानी एक प्रकार से संशय कर दिया, संदिग्ध साध्यवान
पक्ष होता है ना। लेकिन ये कहा कि उसमें अरविंदत्व भी नहीं है गगनारविंद में, क्योंकि आकाश का पुष्प होता ही नहीं है। आकाश का पुष्प हो तो उसमें अरविंदत्व रहे। तो स्वरूपा सिद्धि कहा जाता है पक्ष में साध्य उसका हेतु का अभाव, स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है। हाँ? हाँ, स्वरूपा सिद्ध, आश्रया सिद्ध और ये आश्रया सिद्ध है। हाँ, तो आश्रय ही नहीं है तो आश्रया सिद्धि नाम, आश्रया सिद्ध मान लो। और स्वरूपा सिद्ध का क्या लक्षण है? उदाहरण, यह आश्रया सिद्ध का लक्षण है। नहीं, आश्रया सिद्ध का उदाहरण है ना ये तर्क संग्रह। देख लेना किसका है, जिसका है वो दोष है, वो देना चाहते हैं। हाँ, वो तो इसी के तरह है। हाँ, द्रव्यत्वात्, वो तो साध्याभाव। हाँ, वो तो बाध नाम का हेत्वाभास, बाध नाम का दोष आ रहा है, उसमें बाधित हेत्वाभास। तो असिद्ध, विरोधो असिद्ध, स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष बता रहे हैं। स्वरूपा सिद्ध है ना, टिप्पणी में भी लिखा है, 8 नंबर टिप्पणी में। तथा च स्वरूपा सिद्धो हेतु इति भाव। स्वरूपा सिद्धो हेतु अंतिम में है, अंतिम पंक्ति में तथा च स्वरूपा सिद्धो हेतु इति भाव। तो इसमें जो है पक्ष में हेतु का अभाव, ये स्वरूपा सिद्धि का लक्षण है। यानी पक्ष में हेतु नहीं रहेगा। तो ज्ञान कर्म में विरुद्धत्व नाम का जो हेतु है, पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं रहता है। नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो कहते इसलिए कि ज्ञान भी वेद विहित है और कर्म भी वेद विहित है। ईशावास्यम इत्यादि से ज्ञान विहित है और कुर्वन्येवेह कर्माणि इत्यादि से कर्म विहित है। तो वेद विहितत्व रूप समानता उनमें होने से शुद्ध होगा। वेद विहित होने से ज्ञान जैसे शुद्ध है, ऐसे वेद विहित होने से कर्म भी शुद्ध होगा। तो ये शुद्धि रूप जो समानता है, इसको लेकर के जो समान धर्म वाले होते हैं उनमें अविरोध माना जाता है, विरोध नहीं होता, इसलिए अविरोध है। ये कहते हैं कि यच्चोक्तम ज्ञान कर्मणोर वेद विहितत्वेन शुद्धि साम्यात विरोध। यच्चोक्तम का कर्ता होगा समुच्चयवादी। समुच्चयवादी ना यदुक्तम, समुच्चयवादी के द्वारा जो ये कहा गया है उनके अपने ग्रंथ में, अपने पक्ष की साधक युक्तियों में, ज्ञान और कर्म के विरोध का अभाव दिखाने के लिए ये कहा गया कि ज्ञान कर्मणोर विरोधो असिद्ध, ऐसा अन्वय करना। ज्ञान कर्मणोर विरोधो असिद्ध, ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान का कर्म के साथ, कर्म का ज्ञान के साथ विरोध नहीं होगा। ये कौन कहते हैं? समुच्चयवादी। विरोध होने से एक अधिकारिक नहीं होंगे, ये कह रहे हैं ना सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी कहते हैं विरोध ही नहीं होगा तो फिर एक अधिकारिक मानने में कोई आपत्ति नहीं है।
तो ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? तो कहते हैं वेद विहित दोनों भी होने के कारण दोनों में वेद विहित तत्व को लेकर के शुद्धि है, शुद्धि रूप धर्म साम्य है। शुद्धि कहते हैं दोष निवर्तकत्व। दोष का निवर्तक कर्म और ज्ञान दोनों भी बन करके शुद्धि, दोनों में भी शुद्धि रूप समानता रहती है। अशुद्धि को हटा दें तो माना जाता है वो शुद्ध कर दिया उन्होंने, शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र हैं। तो वे और पवित्रता का प्रयोजक क्या है? वेद विहित तत्व। तो वेद विहित होने के कारण ज्ञान और कर्म ये दोनों भी आपस में शुद्धि रूप समानता वाले होने से, दोनों शुद्ध होने से उनका आपस में विरोध नहीं होगा। जैसे एक आसन पर पहले ब्राह्मण और चतुर्थ वर्ण नहीं बैठते थे, तो एक आसन पर बैठना रूप विरोध, सह अवस्थान रूप विरोध ब्राह्मण और चतुर्थ वर्ण में है। लेकिन दो ब्राह्मण आपस में एक चटाई पर बैठ सकते हैं, दोनों में भी समान वर्णत्व होने से एक ही आसन बिछाया जा सकता है दोनों के लिए, उनमें कोई आपस में विरोध नहीं है। ऐसे ही ज्ञान भी वेद विहित है और कर्म भी वेद विहित है, इसलिए दो विप्र जैसे एक आसन में बैठ सकते हैं, यानी समानता है उनमें, इसलिए ऐसे एक अधिकारिक हो जाएंगे ज्ञान और कर्म दोनों में शुद्धि रूप साम्य होने से। उनका सह अवस्थान अनवस्थान रूप विरोध सिद्ध नहीं होगा, सह अनवस्थान रूप विरोध की असिद्धि है। ऐसा समुच्चयवादी ने अपने पक्ष की सिद्धि में जो कहा, कहते हैं तद असत। ये समुच्चयवादी का कथन असत है, गलत है। तो ये जो समुच्चयवादी ने कहा वो ध्यान में आया ना, कि यच्च उक्तम ज्ञान कर्मणोर वेद विहितत्वेन शुद्धि साम्यात विरोधो असिद्ध इति, ये अनुवाद हुआ समुच्चयवादी का। कहते तद असत, समुच्चयवादी का ये कथन गलत है। ज्ञान कर्म का अविरोध बताना गलत है, विरोधी है। कैसे गलत है? तो कहते हैं यदि वेद विहित तत्व को दिखाने मात्र से अविरोध होगा, ज्ञान भी वेद विहित है और कर्म भी वेद विहित है, इसलिए दोनों का आपस में अविरोध है, ऐसा कहोगे तब तो ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म ये दोनों भी तो वेद विहित है। तो दोनों वेद विहित होने से इनका भी आपस में मानना पड़ेगा अविरोध। लेकिन इनका आपस में अविरोध नहीं है, प्रत्यक्ष ही विरोध है। एक इंद्रिय संयम रूप है त्रिदंडी धर्म, और वो ऋतुगमन उससे विपरीत है। तो इसलिए ये दोनों वेद विहित होने मात्र से यदि अविरुद्ध होंगे तो इनको भी अविरोध मानना पड़ेगा, अविरुद्ध मानना पड़ेगा। लेकिन इनको अविरुद्ध मानना पूर्व पक्षी को अभिष्ट नहीं है, समुच्चयवादी को। तो जैसे ये वेद विहित होने पर भी विरुद्ध है, ऐसे ज्ञान और कर्म भी वेद विहित होने पर भी आपस में उनका विरोध ही है। हाँ 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 हाँ, दोनों। हाँ, यानी ये तो इसी वो अनिष्टापत्ति को दिखा करके दृष्टांत में
भी अविरोध मानने की आपत्ति दिखा करके फिर समाधान कर रहे हैं। तो ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मयोरपि अविरोध प्रसंगात, ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म ये भी वेद विहित होने से इनका भी अविरोध मानने का प्रसंग आएगा। यदि वेद विहित तत्वरूप समानता को दिखा करके विरोधाभाव सिद्ध करोगे तो। अब ये जो ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म में अविरोध का अनिष्ट प्रसंग सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के मत में बताया, इसका परिहार यदि पूर्व पक्षी इस प्रकार का करना चाहेंगे तो उस परिहार का भी परिहार सिद्धांति कर रहे हैं। पहले पूर्व पक्षी जो परिहार करते हैं उसे बताया जा रहा है तद उभयम इत्यादि से, टीका में, कि तद उभयम नैकस्य विहितम इति चेत, तद उभयम से लेना ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म को। ये ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म एक व्यक्ति एक अधिकारिक नहीं है, भिन्न भिन्न अधिकारिक है। ऋतुगमन गृहस्थाधिकारिक है, त्रिदंडी धर्म सन्यासी अधिकारिक है। इसलिए एक अधिकारी के लिए विहित न होने से इनका आपस में विरोध ही रहेगा, अविरोध सिद्ध नहीं होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं तुल्यम एतत्, तो एतत् यानी ये एक अधिकारी के लिए विहित न होना, ये जैसे ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म रूप दृष्टांत में है भिन्न अधिकारिकत्व, ऐसे ज्ञान और कर्म में भी समान ही है। ज्ञान भी शुद्ध चित्त अधिकारिक पुरुष के लिए विहित है और कर्म अशुद्ध चित्त अधिकारिक पुरुष के लिए विहित है। एक पुरुष के लिए ज्ञान और कर्म भी विहित नहीं है, जैसे ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म एक के लिए विहित नहीं है, ऐसे ज्ञान और कर्म भी तो एक के लिए विहित नहीं है। इसलिए यदि त्रिदंडी धर्म और ऋतुगमन में एक अधिकारी के लिए विहित न होने से अविरोध है, अविरोध नहीं है, विरोधी है, ऐसा मानते हो, तब तो ज्ञान और कर्म में भी एक अधिकारी विहित तत्व न होने से समान ही विरोधाभाव होगा, यानी अविरोध नहीं होगा, विरोधी होगा। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि तुल्यम एतत्, इतने से, ये ध्यान में आया ना। इसी का फिर और थोड़ा विस्तार कर रहा है पूर्व पक्षी। सह अनवस्थान रूप विरोध, सह अनवस्थान ये ज्ञान और कर्म में नहीं है, सह अवस्थान नहीं है, सह अनवस्थान है। हाँ, तो ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। इसलिए सह अवस्थान रूप अवस्थानाभाव रूप विरोध है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। कर्म और ज्ञान का साथ साथ अनुष्ठान नहीं होगा, ये विरोध बताना चाहते हैं। तो तद उभयम नैकस्य विहितम इति चेत, दृष्टांत में विरोध सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी
एक अधिकारिकत्व भाव दिखाते हैं। तो कहते हैं वेदांत में भी तो क्या नाम ज्ञान और कर्म में भी तो ऐसा ही है, तुल्यमेतत्। अब फिर आगे कहते हैं पूर्व पक्षी कि प्रतिषेधात् तत्र न समुच्चय। त्रिदंडी को ऋतुगमन का प्रतिषेध होने से, सन्यासी को ऋतुगमन का प्रतिषेध होने से ऋतुगमन का त्रिदंडी धर्म के साथ समुच्चय नहीं हो रहा है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, ये पूर्व पक्षी कहते हैं यदि, तो सिद्धांती कहते हैं यहां पर भी तो ऐसा ही है। इहापि न कर्मणा न प्रजया नानुध्यायान बहुन शब्दान इत्यादि प्रतिषेध तुल्य। तो इहापि का अर्थ है ज्ञान कर्म में ही। तो जैसे वहां ऋतुगमन का निषेध है त्रिदंडी को, ऐसे यहां पर भी जो ज्ञान का अधिकारी है उसे श्रुति कहती है तुम्हारा जो अपेक्षित है अमृतत्व वह कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। न कर्मणा न प्रजया त्यागे नय के अमृतत्व मानुसु। एक अमृतत्व रूप फल के प्रति कर्म का निषेध यहां पर भी है। और नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, ये श्रुति भी यही कहती है कि ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक ग्रंथ को छोड़ करके अन्य ग्रंथों का अध्ययन न करें, भेद बताने वाले ग्रंथों का। तो भेद बताने वाले तो हैं कर्म कांड, तो उसका निषेध कर रही है श्रुति मोक्ष के साधन के रूप में। तो इस प्रकार यहां पर भी जैसे त्रिदंडी के लिए ऋतुगमन का निषेध है, ऐसे ज्ञानाधिकारी के लिए कर्म का निषेध है, तुल्य ही है। इसलिए ये नहीं दिखाया जा सकता कि ज्ञान और कर्म वेद विहित होने से इनका आपस में विरोध नहीं होगा। वेद विहित होने मात्र से अविरोध सिद्ध होगा तो फिर ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म में भी होना चाहिए। और वहां विरोध है यदि वेद विहित होने पर भी, तो फिर ज्ञान और कर्म में भी वेद विहित होने पर भी विरोध होगा, सह अनुष्ठान रूप विरोध होगा, साथ साथ अनुष्ठान नहीं होगा। पहले जब तक अशुद्ध चित्त है तब तक कर्म का अनुष्ठान, उसके बाद योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते के अनुसार शम शब्दित उपराम संन्यास ये होगा। तो केवल कर्म विषयो निषेध इति नच वाच्यम, यदि न कर्मणा न प्रजया नानुध्यायान बहुन शब्दान इत्यादि जो निषेध किया जा रहा है वह केवल कर्म का निषेध किया जा रहा है मोक्ष के प्रति। ये श्रुति कह रही है कि अमृतत्व शब्दित मोक्ष केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता है का अर्थ है कि ज्ञान कर्म समुच्चय से प्राप्त होता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कह रहे हैं कि इति नच वाच्यम, ये न कर्मणा यह श्रुति मोक्ष के प्रति केवल कर्म का साधनत्वेन रूपेण निषेध करती है। केवल कर्म विषयक वो निषेध श्रुति है, समुच्चय विषयक निषेध नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं केवल पद व्यवच्छेद्या भावात, केवल कर्म का निषेध है
तो वहां केवल ये जो विशेषण है कर्म का, उसका कोई व्यवच्छेद्य होना चाहिए ना, प्रतिषेध्य होना चाहिए ना। केवल ये विशेषण किसका निषेध करेगा? यदि समुच्चय का निषेध मानोगे कि वो समुच्चय का व्यावर्तक है, ये कह रहा है कि केवल कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, समुच्चय मोक्ष का साधन है, ऐसा केवल शब्द बताएगा। ये यदि कहना चाहोगे तो अभी तो मोक्ष का साधन समुच्चय है कि नहीं, इसी पर विचार चल रहा है, विवाद चल रहा है। समुच्चय तो मोक्ष साधनत्वेन रूपेण विवादित है, इसलिए उसको व्यावर्त्य नहीं बनाया जा सकता। ये सिद्धांती कह रहे हैं कि समुच्चय विधेहे अद्यापि अनिश्चितत्वात्, समुच्चय विधि का अभी तक निश्चय न हो पाने से, ये आ गया ना। तो समुच्चय विधे अद्यापि अनिश्चितत्वात् का मतलब है समुच्चय का अभी तक मोक्ष साधनत्वेन रूपेण निश्चय न होने से। समुच्चय को आप व्यावर्त्य नहीं मान सकते, ये सिद्धांती कहते हैं। समुच्चय विधे अद्यापि अनिश्चितत्वात् तस्मात्। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्षी के जो भी प्रश्न थे, संशय थे, उनका निराकरण हुआ। और जो शुरू में अनुमान बताया था सिद्धांतियों ने, ज्ञान कर्मणि नैक अधिकारे विरुद्धत्वात् ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत, इस अनुमान में बताया गया जो विरुद्धत्व नाम का हेतु है, वो निर्दोष सिद्ध हुआ ना। इसके विषय में जो भी शंकाएं पूर्व पक्षी ने की, उनका निराकरण हुआ, तो ये अनुमान निर्दोष सिद्ध हुआ। तो इससे ये सिद्ध होगा कि ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध होने से एक अधिकारिकत्व नहीं है, यानी सह समुच्चय नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो सह समुच्चय ही सिद्ध नहीं हुआ तो समुच्चय मोक्ष का साधन होगा, ये नहीं कह सकते। ज्ञान कर्म में सह समुच्चय सिद्ध हो तब तो ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन बताया जा सकता है, लेकिन ज्ञान कर्म का सह समुच्चय ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है विरोध होने से। ये सिद्धांति का अभिमत सिद्ध हुआ। उसका उपसंहार है कि तस्मात् समुच्चये तात्पर्यम, तस्मात् न समुच्चये तात्पर्यम मंत्रद्वयस्य इत्याह ज्ञान कर्मणोर विरोधम इति। तो तस्मात् यानी ज्ञान कर्म का आपस में विरोध होने से, सह समुच्चय सिद्ध न होने से, एक अधिकारिकत्व सिद्ध न होने से, इन दो मंत्रों का ईशावास्यम और कुर्वन्येवेह कर्माणि, इन दो मंत्रों का ज्ञान कर्म समुच्चय में तात्पर्य होगा मोक्ष साधनत्वेन रूपेण, ये नहीं कहा जा सकता। ये सिद्धांति कह रहे हैं। जिस अभिप्राय से सिद्धांति ये वाक्य लिख रहे हैं, ज्ञान कर्मणोर विरोधम इत्यादि, वह अभिप्राय टीका में अवतरण में टीकाकार ने स्पष्ट किया। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं ज्ञान कर्म का आपस में विरोध होने से सह समुच्चय नहीं होगा, सह समुच्चय न होने से ये दोनों मंत्र मिलकर के मोक्ष का साधन ज्ञान कर्म समुच्चय होगा, यह नहीं बता पाएंगे। ये अभिप्राय ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा है। ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वतवत अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम। ये समुच्चयवादी को सिद्धांतियों ने प्रश्न किया, न स्मरसि किम, क्या तुम स्मरण नहीं कर रहे हो?
तुम्हें याद नहीं रहा हमने जो अटल विरोध बताया है ज्ञान और कर्म का आपस में, कैसा अटल विरोध है, अखंडनीय विरोध है? तो कहते पर्वत के तरह। तो जैसे पर्वत जो है कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चले, पर्वत उड़ता है क्या? नहीं उड़ता। पेड़ तो बड़े बड़े उखड़ करके जड़ से कई किलोमीटर दूर जा करके गिर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी तूफान के इतिहास में ये नहीं सुना गया कि इतना बड़ा तूफान आ गया, हिमालय को उठा करके ले जा करके कन्याकुमारी के समुद्र में गिरा दिया किसी आंधी ने, तूफान ने। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। का मतलब पर्वत जैसे अकम्प्य है, अचल है, ऐसे ज्ञान और कर्म का आपस में विरोध भी अचल है, अटल है, इसे कोई हटा नहीं सकता। ज्ञान कर्म के विरोध को किसी भी प्रमाण से। तो ज्ञान कर्म का सहसमुच्चय रूप विरोध होने के कारण, अनवस्थान रूप विरोध होने से क्या हो जाएगा? साथ साथ वो नहीं रह सकता ज्ञान और कर्म। एक अधिकारी एक कालावच्छेदन दोनों नहीं कर सकते। उसके कारण ये वेद ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं बता सकता। युक्ति विरुद्ध बात वेद नहीं कहता, वेद भी नहीं बता सकता। ये ज्ञान और कर्म का विरोध तो युक्ति से सिद्ध है ना, और उसे यदि हजारों वेद वाक्य भी बता दे ज्ञान कर्म का विरोध नहीं है करके, तो वह वेद युक्ति विरुद्ध अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, प्रमाण नहीं बनेगा उसमें। तो ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वतवत अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम। तो कहां पर कहा है यथोक्तम का अर्थ है पहले कह चुके हैं हम ज्ञान कर्म का विरोध, तो वो कह चुके हैं कहा? संबंध भाष्य में। और जो संबंध भाष्य में कहा है वह यहां पर भी प्रतीत हो रहा है, इसे इहापि इत्यादि से कह रहे हैं। तो संबंध भाष्य में कहा है करके जो टीका में टीकाकार बता रहे हैं, कर्तृत्वादि अध्यासाश्रय कर्म शुद्धत्व अकर्तृत्वादि ज्ञानेन उपमृद्यते इति संबंध ग्रंथे यथोक्तम सह अनवस्थान लक्षणम विरोधम किम न स्मरसि येन अधिकारत्वम एकाधिकारत्वम तयो कल्पयसि इत्यर्थ। यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, इत्यर्थ के पास पूर्ण विराम है, इसमें नहीं है। तो कर्तृत्वादि अध्यास आश्रयम, जब अहम कर्ता अहम भोक्ता इस अध्यास को निमित्त मान करके होने वाला जो कर्म है वह शुद्ध अकर्तृत्वादि ज्ञानेन उपमृद्यते। मैं शुद्ध अकर्ता अभोक्ता निर्विकार ब्रह्म हूं, इस ज्ञान से कर्म का निमित्त भूत कर्तृत्वादि अध्यास बाधित होगा, निवृत्त होगा। तो निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार कर्म भी नहीं रहेगा फिर। तो कर्म उपमृद्यते यानी बाध्यते। इति संबंध ग्रंथे, संबंध ग्रंथ में यानी अध्यास भाष्य में, क्या नाम ये यहाँ संबंध भाष्य में हमने ग्रंथ का अधिकारी बताते समय कह दिया है, साधन चतुष्टय को बताते समय, यथोक्तम सह अनवस्थान लक्षणम विरोधम किम न पश्यसि। तो सह अनवस्थानात्मक जो ज्ञान कर्म का विरोध हमने कहा है उसे न स्मरसि, उसे क्या तुम याद नहीं कर रहे हो, भूल गए? ये न एकाधिकारत्वम तयोः कल्पयसि,
समुच्चयवादी को कह रहा है कि उसे भूल गए हो विरोध को ज्ञान कर्म के, इसीलिए तुम ज्ञान कर्म में एकाधिकारित्व की